कि मर्डर मिस्ट्री है, और बहुत ही यूनिक स्टाइल है और बहुत ही कम देखा जाता है इस तरह का। और जो इन्वेस्टिगेशन करने का जो तरीका है वो बहुत ही नॉर्मल, इतना नॉर्मल है कि आपको एक लगेगा कि एक लाइफ जी रहे हैं हम उन लोगों के, उस टीम के साथ। तो मुझे ऑफ कोर्स करते हुए बड़ा अच्छा इसलिए भी लगा कि इट्स नॉट लाइक कि नाउ आई एम प्लेइंग ए कॉप और आई एम इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग, बट इट वाज लाइक ए लाइफ, एक स्मॉल टाउन की लाइफ है उसमें। उसी गांव में एक पुलिस स्टेशन है, कॉप हैं, उनकी टीम है जो धीरे धीरे अपने पेस में वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर। मेरा सवाल नवाजुद्दीन सर से है। सर, विलन के बाद कॉमेडी, कॉमेडी के बाद अभी थ्रिलर। थ्रिलर इस जो मूवी जो आप बोल रहे हैं उसमें ज़्यादा आपको कॉमेडी और विलन से ज़्यादा ये थ्रिलिंग कॉप वाला जो कैरेक्टर है ये आपको टफ लगा? कैसे आप देखते हैं? सर मैंने ना अपने आप को ऐसे पॉकेट में रखा ही नहीं कि जहाँ पे मैं सर्टेन टाइप के कैरेक्टर करता रहूँ। और थैंक्स टू माय डायरेक्टर्स, माय इंडस्ट्री पीपल, और लाइक शारिक भाई स्टूडियो, जी स्टूडियो, या आनंद जो हैं, इन्होंने हमेशा मेरी उस चीज़ का ख्याल रखा कि इस एक्टर के साथ कुछ भी करवा सकते हैं, है ना। और यही आई थिंक मुझे अच्छा भी लगता है कि वरना अगर एक जैसी चीज़ें मैं करता रहूँगा मैं खुद से बोर हो जाऊँगा। भले कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बार आपकी चीज़ें वर्क नहीं करती, बट इट्स ओके, क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं, बहुत कभी कभी नहीं करती। बट यही मज़ा है लाइफ का, मुझे लगता है कि एक लाइफ में आप बहुत सारी ज़िंदगी जीते हैं। आई थिंक ये मौका मैं तो गंवाना नहीं चाहता अपनी लाइफ में, इसलिए हमेशा कभी अगर मैं गैंगस्टर कर रहा हूँ तो कभी मंटो भी करता हूँ, मैं कभी ठाकरे करता हूँ, तो कभी इस तरह के अलग अलग तरीके के रोल करता हूँ, ताकि मुझे ज़िंदगी जीने का एक सबब मिले। मेरी लाइफ यही है और मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से जीना, ताकि मैं अलग अलग किरदार कर सकूँ। But is there any criteria that you have to pick and choose a particular role? I mean, this is a murder mystery story, but is there any, thing that attracts you in a storyline, or is it just a character that you look at and you'd like to play that? ऑफ कोर्स स्टोरी लाइन तो ऑफ कोर्स होती ही है, बट मुझे जो ज़्यादातर अट्रैक्ट करता है वो कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स करते हैं। तो मुझे मुझे लगता है कि उसमें मुझे एक्सप्लोर, अलग तरीके से एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरी खुद की ये बहुत पर्सनल जर्नी है जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक हर फिल्म में एक नया वर्ल्ड मैं एंटर करूँ, और वहाँ पे उस जर्नी के साथ फिल्म मेकिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरे लिए बहुत पर्सनल भी है वो। मैं चाहता हूँ उसमें जब मैं रहता हूँ उसमें, उन 2 महीने जब भी शूटिंग होती है, 1 महीना जब भी शूटिंग होती है, मुझे वो लाइफ बहुत अच्छी लगती है, वो लाइफ में वाकई जीना चाहता हूँ। तो मोस्टली वो जो लाइफ है वो एक कैरेक्टर की लाइफ है, मैं चाहता हूँ कि उस कैरेक्टर की लाइफ और मेरी लाइफ मर्ज हो जाए, और मुझे बहुत फैसिनेट करती है ये प्रोसेस, बहुत फैसिनेट करती है मुझे। आपने 2010 में एक फिल्म बनाई थी पिपली लाइव, उसमें आपने जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया था, तो उसका उस टाइम आपका जो अनुभव कैसा था एज अ जर्नलिस्ट? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था एज ए जर्नलिस्ट। और वो ऐसा जर्नलिस्ट था तो जो वाकई उसको जब कोई रियलिटी देखता है और बट वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके बॉस की जो थोड़ी वो होती है कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए लेकिन दूसरे तरीके से चाहिए, रियलिटी नहीं चाहिए, तो बड़ा परेशान भी होता है, जो पीपल लाइव में दिखाया है। उसके अलावा जो बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जो अब न था आएंगे, वो ये क्या करेंगे, जो पूरा ड्रामा चलता है वो था। बट एज ए जो कैरेक्टर था वो मुझे बहुत बहुत अच्छा भी इसलिए भी लगा कि उसकी जो कश्मकश है, आई एम श्योर कि वो आप लोगों के अंदर भी बहुत है, कि हमेशा जैसे आप देते भी हैं, हमेशा देते हैं, एक रियलिटी लोगों के सामने ला के खड़ी करते हैं तो उससे लोगों को पता चलता है, वरना अगर ना हो ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें एक राज की तरह रह जाएंगी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया था उसमें। हेलो सर, आई एम विशाल फ्रॉम इन गोवा न्यूज़ चैनल। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू फील दैट विच इज़ योर टर्निंग पॉइंट ऑफ योर करियर, जिससे आप एक कम रोल से सुपरस्टार बन गए, वो क्या था? ये सुपरस्टार, ये मेरा ये टैग जो है उनसे बहुत डर लगता है सर। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं एक्टर हूँ और मुझे उसी में रहना अच्छा लगता है, ये टैग एनीवे। बट
टर्निंग पॉइंट जहाँ तक मेरे ख्याल है, ऑफकोर्स मैं 2012 में मेरी 3 फिल्में आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, कहानी और तलाश। आई थिंक वो ईयर मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, और गैंग्स ऑफ वासेपुर ऑफकोर्स मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। हेलो नवाज सर, ग्रेट फैन सबसे पहले तो। और जैसे आप लोगों ने बताया कि ये उत्तराखंड के एक गांव में बेस्ड है ये स्टोरी, और मेरे जैसे हम उम्र जितने लोग हैं जो आपके दीवाने हुए गैंग्स ऑफ वासेपुर देखकर, वो भी एक छोटे शहर पे बेस्ड है। तो सर क्या आप ये मानते हैं, या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि जो रीजनल जगहों पर, छोटे जगहों पर जाकर जो सिनेमा बन रहा है या वेब सीरीज बन रहे हैं, उसने इंडियन सिनेमा के फेस को कितना ज़्यादा चेंज किया है? आई थिंक कहते हैं ना, जितना लोकल होता है उतना ग्लोबल होता है। अगर आप क्यों, और हमारी 90% जो हमारे लोग हैं वो छोटे बड़े शहरों में ही रहते हैं, है ना। उन्हीं की फिल्में हम बनाते हैं। जो दूसरी तरह की फिल्में होती हैं वो आई थिंक उसमें ना तो हिंदुस्तान दिखता, ना हिंदुस्तान के लोग दिखते। और बाहर सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड में अप्रिशिएट किए जाते हैं, आप देख लेना कोई भी फिल्म उठा के देखने ला, वो हमेशा लोकल ही होगी। और आने वाले वक्त में भी लोग उन्हीं फिल्मों को अप्रिशिएट करेंगे वर्ल्ड वाइड, जो बहुत लोकल होंगी, जो आपके गांव की होंगी, जो छोटे शहरों की होंगी, हमारे जैसे लोग, आपके हमारे जैसे लोग होंगे। क्योंकि वही रियलिटी है, और वो रियलिटी वही ऑनेस्टी है, और वही देखना चाहता है पूरी दुनिया। सर मतलब इंडियन सिनेमा का फ्यूचर गाँव में है और आंचलिक। ऑफकोर्स छोटे छोटे शहरों में, गाँव में, ये जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहरों में नहीं है, शहरों में भी लोग रहते हैं, है ना, वो भी है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो लोकल जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो मुंबई शहर की लोकल चीज़ें हों, यू नो। मेरा ये सवाल था कि गए साल भी आप इफ़ी में आए थे, तो गोवा से आपका बहुत सारा अच्छा लगाव है। क्या अगर आपको गोवा में शूटिंग करने का मौका मिले तो क्या शूटिंग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और अभी मैं एक फिल्म की शूटिंग कर भी रहा हूँ यहाँ पे। तो कभी भी मौका मिलेगा तो गोवा चीज़ ही ऐसी है, बड़ा मन करता है ऑफकोर्स यहाँ पे रहने का, तो आने का, शूटिंग करने का। जब भी मौका मिलेगा मैं आऊँगा। आप तो खैर किरदार के पीछे भागते हैं, you prefer the character and the role rather than the overall storyline. That's what draws you. Are there any characters that you have a yen to play in your career जो आपने अभी तक निभाई नहीं हो? कोई ऐसी कैरेक्टर जो आपकी इच्छा हो कि कभी आपके रास्ते आए? मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं ओशो को कैरेक्टर निभाऊँ। ओशो का? जी, मेरी बड़ी दिली तमन्ना है उसको।